साहब खिलौने ले लो। बच्चों के लिए पिज्जा लेकर जैसे ही उमर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जानब बढ़ा, खिलौने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेजी से इसकी तरफ आया। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। उमर ने माजद खाना लहजे में इस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, आप नहीं लेंगे तो कोई और साहब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। इसकी आंखों की चमक यकदम मांद हुई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी। तुम पढ़ते नहीं? यकदम उमर को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहब मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा भाई और बहन जो हैं, इनकी छोटी छोटी जरूरियात कौन पूरी करेगा? वो अफसोसगी से बोला, मैं और अम्मा काम करते हैं। अम्मा घरों में काम करती है, मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को इधर खिलौने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन स्कूल जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना हो, पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फालिज का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर हैं। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकाल कर इसे देना चाहे। बेकारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मी कहती है जो सवाल करता है क़यामत के रोज इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर गोश्त ना हो। उमर की बात से जैसे उसकी खुददारी को ताना लगा था। अरे यार तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ एक खिलौना कितने का है? 100 रुपए का। मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को इसका ये अंदाज अच्छा लगा। यार तुम्हारे खिलौने बिक जाएं और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहब, ये लो इन सब के पैसे। एक खिलौना मुझे दे दो, मेरे घर काम वाली आती है, इसके बेटे को दूंगा, बाकी तुम अपने घर के आसपास के बच्चों में बांट देना। उमर ने इसे अपना इरादा बताया। वो लड़का चला गया, मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खुलते गए। उसका अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। उमर इस वक्त 8वीं जमात में था जब उसके अब्बू की दोनों टांगे एक हादसे में ज़ाया हो गई। अपाहिज होने के बावजूद उसके अब्बू ने कभी इस बात को कमजोरी बनाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। घर के दरवाजों पर बच्चों के खाने पीने का सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगी। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में खबर देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करता। यूं तीनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने MBA कर लिया तो उसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से इसकी शादी कर दी। आज इसके 2 बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। इसकी अम्मी अब्बू दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर इनका सब्र, लगन और खुददारी आज भी उमर के हम कदम है। तभी आज इस लड़के को देखकर इसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो इसे माजी से हाल में ले आई। जी मेरे बच्चों बस आया कुछ देर में, उमर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल दी।